हरे कृष्णा भैया, कैसे जी, हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी बताइए। भैया, आपसे लगभग 6 महीने 7 महीने पहले मेरी आपसे बात जी, हुई थी। तब आपने मुझे एक प्रेरणा दी थी। और असल में मैंने शायद आपको हाँ, बताया था मैंने आपको। मेरी शादी को लगभग 8 साल हो गए हैं, तो कोई संतान नहीं है अभी तक। जी, अब से 6 महीने 7 महीने पहले मुझे एक सपना आया था कि भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है, मेरी वाइफ के गर्भ से जन्म लिया है। और वो मुझे लड्डू गोपाल के रूप में दिखाई जी, दिए थे। और मैंने बिल्कुल यही देखा कि उन्होंने, मेरी वाइफ ने जन्म दिया है उनको। तब आपने मुझे बताया था कि आप सेवा करते हैं, अगर नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो एक ऐसी फोटो लेके आइएगा जो आपसे खुद कहेगी कि मैं आपके साथ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। हुँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आशीष, आपके घर साक्षात कृष्ण आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी जी, करो। तब भैया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार हो रहे थे, हर जगह मुझे कृष्ण मिलते थे। अगर मैं कहीं बस में जा रहा हूँ तो उस बस में कृष्ण जी की फोटो दिख रही है। अगर मैं कहीं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूँ तो कोई लड़का मुझे बांसुरी बजाता हुआ निकल के जा रहा है मेरे पास से, तो मुझे तो हर जगह कृष्ण दिख रहे थे। और मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ जो मैं लेके आया, शायद जीवन में आपने भी नहीं देखी हो ऐसी फोटो। जी, जी, ये मैं भैया लेकर के आया था, वृंदावन से लेकर के आया था। जी। और उसके लगभग 2 दिन के बाद में मेरे घर में खुशखबरी आ गई। क्या बात है! लेकिन भैया, आई, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी हुई, मुझे अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराना पड़ा। जी, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतने खुश थे हम लोग, ऐसा लगा कि, ऐसा क्या लगा, हमारे मन में यही था कि साक्षात कृष्ण आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, अब तो सिर्फ उनके स्वागत की तैयारी करनी है। उन्होंने अवतार लिया है इस कलयुग में, शायद उन्होंने मेरे घर अवतार लिया है। जी। ऐसा मन में हर जगह प्रेरणा चली, हर जगह ऐसा लगा। लेकिन फिर भैया, पता नहीं क्यों लगा कि भगवान रूठ गए हैं। क्या ऐसा हुआ कि, मतलब वाइफ का ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे। और प्रभु शायद नाराज हो गए हैं, नहीं, लेकिन वो नाराज़ नहीं आज होते। भी। आशीष, वो कभी नाराज़ नहीं होते। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने उनको निमंत्रण दिया तो वो आएँगे ज़रूर। आप सोचिए, आप बिल्कुल। तो साधारण मनुष्य हैं। जी जी हम जी। सब साधारण हैं। लेकिन देवकी और वासुदेव ने कितने बच्चों को खोया था कृष्ण के आने से पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप सोचिए एक बार इस बात को। तो यदि आप कृष्ण को बुलाओगे तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही आ जाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल, आपकी वो इस बात ने, मतलब बहुत 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 गहरी बात आपने कह दी है। है ना? तो आप बिल्कुल कभी नहीं निश्चिंत सोचा रहें। आपने। आपका निमंत्रण सच्चा है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आएंगे। मैं तो भैया कहता हूँ, भगवान ने साक्षात यही, ऐसे ही मुझे दर्शन दिए सपने में, मैंने यही देखा। तो भगवान ने जो मुझे आने वाला कल दिखाया है, वो तो झूठा नहीं हो सकता। वो ही ये नहीं मैं ही मानता हूँ कि सकता। प्रभु जरूर मैं आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस बात का बिल्कुल 1% भी अफसोस मत कीजिए। आप इस बात को भी ऐसे लीजिए कि ठाकुर जी मुझे पता है, जी मुझे पता है आप आएंगे। और इंतजार कीजिए। और मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, आप अपने स्वागत की तैयारी रखिए। बस उनके वो आएंगे जरूर, ये पक्का है। बस। यदि आपके निमंत्रण में शंका जी। नहीं है ना 1% भी, अपनी पत्नी नहीं को भी नहीं, बोलिएगा। शंका तो तो बिल्कुल भी नहीं है, शंका नहीं बस है। कभी शंका मत कीजिएगा। देखिए, वो आएंगे जरूर। यदि आपके निमंत्रण में शंका नहीं है ना, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 1% भी शंका नहीं है ना, तो 110% जी वो आएंगे आएंगे। और अब की बार उनसे प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु एक दिन के लिए नहीं बुला रहे, सदा जी। सदा के लिए बुला रहे हैं, आपको आना होगा। और भैया, मैं बाबा नीम करोली महाराज जी का आपने नाम सुना बिल्कुल, होगा, कैची धाम बिल्कुल नैनीताल। सुना है, बिल्कुल सुना है। तो पूज्य मैं श्री। उन्हें अपने जीवन, उनके जीवन, अपने जीवन में मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। और मुझे लगता है मैं जो भी करता हूँ उनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, और उन्होंने ही मुझे, उनकी, उन्हें गुरु मानने के बाद में जीवन में, तभी मुझे भगवान श्री कृष्ण का सपना आया, तो मुझे लगा ये भी प्रेरणा मुझे उन्होंने ही दी है। जी, पहले मैं राम नाम जपता था, अब मैं कृष्ण नाम जपता हूँ हर समय। जी। और मैं भी भैया, परसों ही मैं काशी विश्वनाथ से दर्शन करके आया हूँ। क्या बात और जी, महादेव से सब लोग मांगते हैं, मैंने तो महादेव से उनके आराध्य को ही मांगा है सिर्फ। क्या बात है! क्या जी, बात है! मैंने तो जी यही मांगा है कि जी प्रभु, बस बाल रूप में जो आपने मुझे दिखाया है वो सच कर दो, बस इसके सिवा मुझे जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए।
जिसे साक्षात भगवान मिल जाए उसे तो चाहिए क्या इसके अलावा। आप निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल होगा, निकट भविष्य में होगा, बिल्कुल होगा। आपने तब भी बुलाया था तो उन्होंने साइन तो दे दिया कि हाँ मैं सुन रहा जी हूँ तेरी जी, बात, लेकिन वक्त सुन रहा आने हूँ दे। जी। और भैया कई बार ऐसा होता है कि जैसे वृंदावन जाना होता है ना, मैं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास असल में मैं मुरादाबाद से हूँ, दिल्ली रहता हूँ। तो गाड़ी की व्यवस्था या कभी नहीं होती, ऐसा कुछ होता है। तो आप ये देखिएगा, मैं उनसे गुस्सा करता हूँ, रात को लेटता हूँ ना, तो गुस्सा करता हूँ बहुत बहुत ज्यादा कि मैं नहीं आ सकता तो क्या आप नहीं आ सकते। आप तो 2 मिनट में माध्यम बना दोगे कहीं से। और आप यकीन मानना कि सुबह मेरे पास किसी का फोन आता है, यार वृंदावन चल रहे हैं, जल्दी बाहर आ जाओ, गाड़ी खड़ी है तुरंत तैयार। अब मैं कहता हूँ मेरी, मैंने कहा ये करते हो आप लीला, देखो फिर। नहीं नहीं, आप विश्वास ये रखिए, बिल्कुल वो। ये तो भैया, ये तो पक्का है कि वो जरूर सुनते हैं और आएंगे जरूर। वो सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है, जगत पिता है। अगर उन्होंने कुछ दिखाया है तो भैया वो सच ही होगा, बस वो कोई नहीं रोक आएंगे, सकता उसको। आप सोचिए, क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो आएंगे जरूर। उनको निमंत्रण दिया तो आएंगे जरूर वो। और भैया आपसे एक बात और कहनी थी, इस कृष्ण भक्ति को जगाने का हमारे अंदर जो है वो सारा श्रेय आपको है, क्योंकि आप ही को। मैं भगवान कृष्ण को जानता था, समझता था, मैं देखता था लोग क्यों राधे राधे करते रहते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं, ठीक है हम तो जय श्री राम भले जी, भगवान राम का ही ध्यान करते हैं, सदैव उन्हीं का नाम लेते हैं। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, समझा, और आप मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब मैं कृष्ण नाम लेने लगा और कृष्ण नाम के साथ कब मैं राधे नाम जपने लगा, कुछ नहीं समझ आया। और जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि साक्षात जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना जी, देखिए भगवान राम ने चुना था तुलसीदास जी को कि आप मेरे बारे में बताओगे, आप धर्म का प्रचार करोगे। तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि आपको भगवान ने चुना है। आप लोगों के अंदर भक्ति की ज्योत जला रहे हैं, और जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत कम ही लोगों को भगवान चुनते हैं, जिसमें से एक नाम भैया आपका है। ये ईश्वर की कृपा है। मैं इस बारे पे कल भी मेरी चर्चा चल रही थी किसी से, किसी मित्र से। जी हम लॉकडाउन जब लगा था, जी जी ठाकुर जी से तो मेरा प्रेम बहुत मतलब पुराना है। ठाकुर जी से तो जन्मों का रिश्ता है और प्यार ठाकुर जी जी से है ही। लेकिन एक लॉकडाउन के समय हम एक अमेजोन पे एक सीरीज देख रहे थे, वेब सीरीज। जी उसका नाम था गॉड फ्रेंडेड मी। आप लोग देखना चाहें तो देखिएगा। जी 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 तो उस सीरीज में एक व्यक्ति जो है, एक बंदा पॉडकास्ट चलाता है अपना, उस पे रेडियो पे बोलता है। तो रेडियो पे तरह तरह की बातें बोलता है, आज का मौसम क्या है, आज यहाँ क्या चल रहा है, इस तरह की बातें बोलता है। तो जी। सडनली उसके पास है ना, भगवान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक। अरे वाह। तो वो उसको इग्नोर कर देता है कि मतलब यार लोग कितने बेवकूफ हो गए हैं, गॉड लिख करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो वो उसको रिमूव कर देता है। अगले दिन फिर रिक्वेस्ट आ जाती है भगवान की, वही। फिर हटा देता है, फिर रिक्वेस्ट आ जाती है। बोलता है यार चक्कर क्या है, कौन परेशान कर रहा है, चलो देखते हैं। तो अब होता क्या है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसको बताया जाता है कि फला जगह पे एक बंदा रहता है, तू उसके पास जाओ। तो ये बोलता है मैं क्यों जाऊं। तो जी बोलता है तू जा। तो उसको लगता है कि यार एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब बिल्कुल। क्या। जब मैसेज आ रहा था, चलो देखते हैं कितना सत्य है ये मैसेज। और पूछता भी आप कौन हो, बोलता है मैं गॉड हूँ, भगवान हूं मैं तो ये जाता है, वहां जा करके देखता है। फिर बताता है कि इस बंदे के से कनेक्टेड दूसरा बंदा है, उसके पास भी जाओ। और उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है जिसकी वजह से एक सुसाइड करना चाहता है। तो और ये जा करके भगवान इसको मैसेज देता है कि तू इस तरीके से बचा, और ये जा करके उनको बचाता है जी और उनकी सुलह करवाता है। तो वहां पर वो, अब हर एपिसोड में एक नई घटना इसके साथ, भगवान एक नई जिम्मेदारी इसको देता है। तो उस समय मैं सोचता था, मैंने कहा यार ऐसा कभी हो जाए यार, भगवान ऐसी जिम्मेदारी मेरे को दे दे। हाँ, सही बात है। है ना, मतलब कि ये बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, वो भगवान में बिलीव करता नहीं था। उसके फादर जो हैं, उस बंदे के जो फादर हैं, वो चर्च के अंदर फादर थे, प्रीस्ट थे। तो और वो भगवान में बिलीव नहीं करता था। वो सोचता था लोग आते हैं, चर्च में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है। जी धीरे धीरे उसको रियलाइज होना शुरू होता है कि देख, ईश्वर तेरे थ्रू। अब लोग क्योंकि उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तू जी जी। कितना महान इंसान है, तू कितना कितने बड़ा महान आदमी है। है कि तूने तूने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन रियलिटी वो जानता है कि बदलने वाला तो वो फेसबुक पे है, वही है, सही बात है जी। वो ईश्वर है।
मैं तो कुछ नहीं हूँ, जी नाम हो रहा है। तो जी ये मैं परसों ही बात कर रहा था, दो बातें जुड़ी हुई थी इससे। एक तो ये बात थी कि मेरी लॉकडाउन में भगवान ने मतलब मुझे वो बिल्कुल सीरीज वाला बंदा बना दिया। और जी उसके बाद तुलसीदास जी ने एक बार पूछवाया था। रहीम जो थे, रहीम बुरहानपुर में जी रहते थे, मध्य प्रदेश। तो जी रहीम सुबह डेली दान करते थे, और दान करते थे ऐसे सर झुका के, और ऐसे दान करते थे, देखते नहीं थे सामने, और रोते रहते थे। तो तुलसीदास जी को भी ये बात पता चली कि रहीम जो है ना, इस तरह से रोता रहता है जब दान करता है। तो जी उन्होंने मैसेज भिजवाया, पूछना रहीम से जब भी मिलो, रोता क्यों है दान करता है तो। और लोग बड़े, लाइन लगती थी। बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी थे रहीम, बुरहानपुर आप कभी जाएं तो जी बहुत सारी चीजें उन्होंने डिजाइन कर रखी हैं। और जी दोहे जी जी। रहीम के हम सब ने सुने हैं, हाँ बिल्कुल, ये पढ़े हैं पढ़े बचपन हैं में, बचपन। तो सुने हैं। तो जी तो रहीम से जब पूछा गया कि आप रोते क्यों हैं दान करते हो, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? जी उन्होंने कहा कि ये सब लोग सोचते हैं कि मैं दान कर रहा हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि मेरा ईश्वर कर रहा है जो कर रहा है। मुझे रोना इस बात पे आता है कि कर वो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। नाम मेरा हो रहा है। जी जी तो जी बस वही बात है यहाँ भी, जो कर रहा है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि भैया मैं इतने डिप्रेशन में आ गया था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन आपकी वीडियो ने बचा लिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे पता है। मैं इसलिए रो पड़ता हूँ कई बार आप लोगों की बात सुनकर, क्योंकि कर वो रहा है। कर हो रहा है बिल्कुल। उसने ये सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं आप लोगों से जुड़ पाया। बिल्कुल भैया बिल्कुल। और ये बहुत कहते हैं कि भगवान ना अपने कम ही भक्तों को ऐसा ऐसा कार्य सौंपते हैं जो बिल्कुल उन्हें तन मन धन हर चीज से प्रेम करते हैं, समर्पण भाव उनका इतना होता है। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आप अपने मन में वो विश्वास रखिए, तभी आपको वो नेत्र मिलेंगे बिल्कुल जिससे आप दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं सुनता हूँ, और आपकी आप बात यकीन सुनता हूँ। मानना, मैं एक भी शब्द जो है ना, वो मेरी सोच नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं, वो सत्य है, बिल्कुल वो सत्य है। आप देखोगे, मैं बिल्कुल, हालांकि मैं कई बार सुनता हूं, जैसे और लोगों को एक आधी बार सुन लिया, तो जो लोगों जी के विचार है, जो मेरे विचार है, वो बिल्कुल विपरीत ही मिलेंगे आपको। जी मैं जी जी किसी नियम की बात नहीं करता, कुछ बात नहीं करता। मैं सिर्फ ठाकुर जी को बोलता हूँ कि ठाकुर जी, वो बुलवाना जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो बिल्कुल। वही बुलवाना जो आपकी इच्छा हो, जो आप संदेश देना चाहते बिल्कुल जी हो। तो बिल्कुल। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना तो मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ, वो किसी को झूठे वादे नहीं करता। बिल्कुल तो बिल्कुल जी बिल्कुल। भगवान। तो वो इतना जी तो मुझे मेरे ठाकुर का पता है, जब उसने आपने निमंत्रण दे दिया तो 100% आएंगे। तो ख्याल रखिए अपना, और इंतजार कीजिए। बस भैया इंतजार है। और भैया एक चीज और कहना चाहूंगा। जी एक निमंत्रण आपके लिए है मेरी तरफ से। हम लोग ने अभी कुछ ही दिन पहले, एक मैं हूँ, एक मेरी मित्र है, वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है। और बस उनसे मेरी ऐसी बात हुई, उन्होंने टीका लगाया हुआ था। हम्म, तो मैंने उनको पूछा कि आपने टीका क्यों लगाया हुआ था। पता चला वो इतनी भावुक हैं और इतना मतलब भक्ति में जैसे डूब जाते हैं ना भगवान की, वो कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबी हुई हैं। तो हम लोगों ने भी भैया एक चैनल शुरू किया है पॉडकास्ट के लिए, और कुछ भक्तों को हम लोग चाहते हैं कि उसमें निमंत्रण दें। तो मैंने सोचा जिस दिन भैया से बात होगी तो प्रथम निमंत्रण जो रहेगा वो भैया के लिए रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें कृष्ण के दर्शन कराए हैं। सच है ये बिल्कुल, ये सत्य है जी कि कृष्ण को अगर हमने देखा है तो भैया वो आपकी निगाहों से देखा है। क्योंकि मैंने कृष्ण को सुना था, मैंने भगवान को सुना था, मैंने भगवान के बारे में सुना था, लेकिन भगवान को जो समझा ना, जो मन में उतारा, वो आपके शब्द हैं जो हमारे मन में है सदैव। और हम लोग जैसे, मेरी पत्नी है, हम लोग ना कई बार टीवी देखते हैं तो एक सीरियल है जिसमें आप भी हैं, कृष्ण जी का। तो सूर्यपुत्र मैं कह रहा कर्ण। था, जी जी जी, सूर्य मैं पुत्र का, तो मैं विदुर। कह रहा इनको, जी जी आप विदुर हैं उसमें। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा इनको कहीं देखा, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। फिर मुझे सडनली याद आया, मैंने कहा अरे ये तो अनुज भैया है। तो अपनी वाइफ को बोलता हूँ, देखो तुम मुझसे कहती हो ना कौन है अनुज भैया तुम्हारे, क्योंकि मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि मेरे एक भैया है जिन्होंने समझ लो कि मेरे लिए कृष्ण जी के समान है, उनमें ही मैंने भगवान को देखा है। तो मैंने कहा देखो ये है, तो कह रही अच्छा ये है जिनसे तुम्हारी बात हुई है। मैंने कहा मेरी बात हुई थी, और ये समझ लो कि कृष्ण भक्ति देने वाले यही हैं। और जब कृष्ण भक्ति भैया मेरे जीवन में आई ना, तभी मुझे वो सपना आया। क्या बात है, क्या बात है। तो ईश्वर आपको खुश रखे, और जब भी आपका पॉडकास्ट शुरू हो तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा।
ठीक है। मैं भैया, मैं बिल्कुल मैसेज करूंगा और मिलना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि भगवान के आपको देखना ना, जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं कुछ वक्त आंखें बंद करके, और कई बार आंखें खुली होती है, आंसू आते हैं आपको देखने के बाद, पता नहीं क्यों आता है। ऐसा लगता है कि मेरे भगवान सामने मेरे बैठे हुए नहीं हैं। ये ठाक मतलब अभी भी मैं बहुत, भैया बहुत भावुक हूं मैं, अभी भी बता नहीं सकता। और अभी मैं इतनी देर से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं आपसे बात करूं, बीच में नहीं हो पाई बात। लेकिन मैंने कहा देखते हैं आज मेरे भगवान के क्या शब्द होंगे। तो जैसे आपने मुझे कह दिया आज, आज आपने भगवान रूपी वाणी में कह दिया, कृष्ण रूपी वाणी में कह दिया कि माता ने जब भगवान कृष्ण उनको मिले थे तो कई संतानें खोई थी। और ये बात कभी मैं ना सोच पाता, सच बात है, ये इंसानी बुद्धि से तो ये परिकल्पना, मतलब ये मन में ये विचार आना इंसान की बुद्धि से संभव नहीं है। जो बात आपने कह दी, तो ये साक्षात मेरे कृष्ण ने ये बात कही है। और आप में मैं उनके दर्शन करता हूँ सदैव। हम सब के भीतर ठाकुर जी हैं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हरे कृष्णा। बिल्कुल भैया, मैं आपको भैया मैसेज करूंगा। मैं आप देखिएगा मैसेज पक्का जरूर। पक्का। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है भैया, हरे कृष्णा। और बहुत बहुत धन्यवाद एक नई उम्मीद देने के लिए, एक नया ज्ञान देने के बिल्कुल लिए। विश्वास रखिए आप बस। बिल्कुल भैया बिल्कुल। और जीवन में कभी मौका मिले तो भैया कैची धाम जरूर जाइएगा, जी और बिल्कुल। मैं बाबा के दर्शन करके आइएगा। बिल्कुल, वो बहुत अद्भुत है नीम करोड़ी बाबा। जी तो जी जी। बजरंग बली के बहुत अनन्य भक्त, हनुमान जी का ही रूप उनको माना जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल, हम वो भगवान का ही बहुत, रूप उनको और मानते हैं। वो अद्भुत है वो। मतलब मैं निशब्द हूँ कभी उसके भी, लिए। कभी भी आपको जाना हो, वृंदावन में भी उनका आश्रम है, समाधि स्थल जी उनका वृंदावन मुझे में ही है, मुझे मालूम है। निधिवन के पास। जी जी। कभी अगर आपको नैनीताल जाना हो तो मैं चाहूंगा कि मुझे याद करें और मेरे गुरुदेव के दर्शन कराने में आपको ले चलूं। बिल्कुल अपने भगवान को अपने गुरुदेव के दर्शन कराने लेके जाऊं। बिल्कुल। मैं बिल्कुल, हाँ ऐसा भैया कुछ हुआ भैया, ईश्वर ने चाहा तो एक जरूर चीज ले। एक चीज एक चीज और मैं शेयर करना जी चाहूंगा इस वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मैंने ना नॉनवेज, मेरी बीवी ने और लोगों ने जबरदस्ती करके गए, मैंने छोड़ दिया था, ऐसा गुरुदेव को माना था, 2 साल हो गए। उन्होंने शुरू करवा दिया, सेहत के लिए जरूरी है सब, बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके मैंने 2-4 बार खा लिया। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं भगवान से आंखें नहीं मिला पाता था। मैं भैया पूजा बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं उनका ध्यान सदैव करता हूँ। और मैं निगाह नहीं मिला पाता था, नाम लेते हुए भी जैसे होता है ना कि यार गलती करके आया हूँ, मैं किस मुंह से उनके क्या आगे जाऊं। बात ऐसा मुझे ऐसा भैया मुझे प्रतीत, मैंने अपनी वाइफ को कह दिया जिंदगी में, जिस दिन तुमने मुझसे ये कह दिया ये खा लो, उस दिन तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है, अब मत कहना। तुम्हें जो करना है अपने जीवन में करो, लेकिन मेरे और मेरे भगवान की भक्ति के बीच में मत आओ। ये चीज मेरे लिए उनसे दूरी पैदा कर देगी, मैं नहीं चाहता कभी भी। और मैं भैया जिस दिन मैंने ऐसा सोचा ना, ठान लिया अभी कुछ दिन पहले, मैं सपना देखता हूँ एक, और सपने में क्या देखता हूँ कि बहुत बड़ा एक आश्रम था, लोग बैठे हुए थे, सब लोग सिर झुका रहे थे। सामने देखता हूँ कि बाबा नीम करोली महाराज जी हैं, और वो शीशे में उनकी प्रतिमा है। और मैंने सोचा मैं भी सिर झुकाया, और जब मैं देखता हूँ उनको, मैं सोचा उनको देख तो लूं, दर्शन कर लूं। और भैया मैं देखता हूँ तो बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, और मैं इस तरीके से रोशनी से आंखें छुपाने लगा। और जब वो रोशनी कम होती है तो भगवान राम के मुझे भैया दर्शन हुए क्या उनमें। बात है। तो भैया मैंने उस दिन सोचा कि ये साक्षात मेरे गुरुदेव हनुमान जी हैं, हनुमान जी में ही भगवान राम मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने राम जी के दर्शन आपको करवा दिए। तो भैया मैं बचपन से राम नाम का जाप करता था, मतलब आज भी हमेशा करता हूँ। बस कृष्ण जी ने तो कुछ क्या कहूँ कि दोनों रूप एक ही हैं, ऐसे मानो वैसे मानो, बिल्कुल एक ही रूप है, प्रभु नारायण ही है। बिल्कुल। आप चाहे उन्हें भगवान, बस उन्होंने हमारे जीवन को जीने का एक शिक्षा दे दी कि एक सामान्य जीवन भी, भगवान ने भी कितनी कठिनाइयां सही है कि इंसान को भी यही जीवन जीना है। क्योंकि जब इंसान, हम लोग हार मान जाते हैं, तब ये एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान राम ने भी परेशानी सही है, तो हम चीज क्या है उनके बिल्कुल आगे। बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें राजनीति सिखाती, भगवान श्री कृष्ण ने हमें नेतृत्व करना सिखा दिया, हर चीज का क्या करना चाहिए। तो दोनों ही रूपों में उन्होंने दिखा दिया, कलयुग जो है मिक्सर है, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ सिखाया। सब कुछ इसलिए सिखा श्री दिया। कृष्ण देखिए, जो श्री कृष्ण है ना, वो क्यों क्यों अलग अवतार है, क्यों अलग है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जी। ऐसा ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई भी नहीं हुआ जिसने धर्म और अधर्म दोनों को अपना लिया हो। दोनों का अपना लिया। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है। जी। उन्होंने जब श्राप देने आई थी गांधारी,
तो गांधारी को जी ये कहा था कि ऐसा मत सोच कि दुर्योधन मतलब तेरा बेटा था, दुर्योधन भी तो मेरे अंदर से ही निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तू ऐसा मत सोच कि ये ऐसे ही मर गए सब, ये सब मैं ही तो हूँ, जितनी बार मरा है तो मैं ही मरा हूं सबसे पहले, तेरा बेटा नहीं मरा, वो बिल्कुल 99 बार मैं मरा हूं वहां पे। तो बिल्कुल। बिल्कुल भगवान ने राजनीति नहीं, उनसे बड़ा राजनेता, उनसे बड़ा कूटनेता, उनसे बड़ा प्रेमी, उनसे बड़ा मतलब किसी भी चीज में उनसे बड़ा ज्ञाता कोई है ही नहीं। वो कोई है ही नहीं सच। वो एक होते भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और जी महादेव। ठाकुर जी जी। जो है वो महाविष्णु है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक, महाविष्णु। सब उन्हीं से निकला है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है कि उनकी वाणी हमारे पास है, भगवत गीता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो है ही अद्भुत। भगवान राम ने आपको सही मायने में जो सिखाया है, यदि आप सिर्फ भगवान राम की जो जो भी उनकी एक बार पूरे जीवन, हमने रामायण ऐसे सुनी है शब्दों में, मतलब थोड़ी सी सुनी, लेकिन डीप में जब हम जाएंगे और भगवान राम का जो सुनेंगे, रामायण सुनेंगे ना, तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे, हमें समझ में आएगा कि जीवन क्या चीज होता बिल्कुल सही बात है ना। तो वो इसलिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए, आपका जीवन बदल जाता है उससे। है। तो जी जी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे पास, हमारे शो पर आए बिल्कुल जल्दी। पक्का। ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए चलिए, हरे हरे कृष्णा भैया, बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद जी। आपका।